जलती हुई झाड़ी। क्या मूसा ने सच में भगवान से जलती हुई झाड़ी के जरिए बात की थी? एक्सोडस चैप्टर 3 में मूसा, जो एक मिस्री को मारने के बाद मिस्र से भाग गया था, जंगल के दूसरी तरफ भेड़ चरा रहा था। जैसे ही वो होरेब पर्वत के पास पहुंचा, भगवान ने एक अद्भुत नज़ारे के जरिए खुद को मूसा पर प्रकट किया। एक झाड़ी जो आग में जल रही थी, लेकिन जल नहीं रही थी। मूसा को उत्सुकता हुई और वो ये देखने के लिए पास गया कि झाड़ी जल क्यों नहीं रही है। जैसे ही वो पास गया, भगवान ने झाड़ी से उसे पुकारा, मूसा, मूसा। मूसा ने जवाब दिया, मैं यहां हूं। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 4। फिर भगवान ने मूसा को अपनी चप्पलें उतारने का निर्देश दिया, क्योंकि वो जिस जगह पर खड़ा था वो पवित्र भूमि थी। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 5। भगवान ने खुद को मूसा के पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब का भगवान बताया और कहा कि उन्होंने मिस्र में इस्राएलियों के दुख देखे हैं और वो उन्हें उनकी गुलामी से मुक्त करेंगे। भगवान ने मूसा से कहा कि उन्होंने उसे इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालकर एक ऐसी भूमि में ले जाने के लिए चुना है जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्सेस 7-10। मूसा हिचकिचाया और उसने सवाल किया कि भगवान उसे ही क्यों चुनेंगे। उसने पूछा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लाऊं। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 11। भगवान ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 12। और जब मूसा लोगों को बाहर लाएगा तो वे उसी पर्वत पर भगवान की पूजा करेंगे। मूसा ने फिर भी संदेह जताते हुए पूछा कि जब इस्राएली उससे पूछेंगे कि उन्हें भेजने वाले भगवान का नाम क्या है, तो वो उन्हें क्या बताए। भगवान ने इस शक्तिशाली वाक्य के साथ उत्तर दिया, मैं वो हूं जो मैं हूं। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14। भगवान ने मूसा को लोगों से कहने का निर्देश दिया कि मैं हूं ने उसे भेजा है और वादा किया कि इस्राएल के बुजुर्ग उसकी बात सुनेंगे। भगवान ने मूसा को अपनी दिव्य पुकार साबित करने के लिए कुछ संकेत भी दिए। मूसा की लाठी सांप में बदल गई और उसका हाथ खोड़ी हो गया, और जब उसने उसे वापस अपने लबादे में रखा तो वो ठीक हो गया। एक्सोडस 4 वर्सेस 3-7। इन संकेतों के बावजूद मूसा अभी भी हिचकिचा रहा था और उसने कहा कि वो बोलने में कुशल नहीं है। भगवान ने मूसा के भाई हारून को उसकी ओर से बोलने के लिए नियुक्त किया। जलती हुई झाड़ी के माध्यम से भगवान के साथ यह मुलाकात मूसा के जीवन और इस्राएलियों की मुक्ति का एक महत्वपूर्ण क्षण था। झाड़ी में भगवान के प्रकट होने से उनकी उपस्थिति और अधिकार अपने लोगों के लिए उनकी देखभाल और उनके उद्धार की उनकी योजना का प्रदर्शन हुआ।